Hello everyone, welcome back in this session और today we will discuss टेंस। और आप जानते हैं टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विदाउट टेंस हम आगे कई सारे टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे जैसे एक्टिव पैसिव में और जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप पैसिव को बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इवन हम बात करें तो हमें अगर लिटरेचर भी पढ़ना है, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना चाहते हैं तो हमें टेंस आने बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पे भी तो सारे जितने भी वो वाक्य लिखे होते हैं, जितने भी सेंटेंस लिखे होते हैं वो किसी ना किसी टेंस में लिखे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को हम समय कहते हैं या काल कहते हैं। ठीक है, और ये तीन भागों में डिवाइड है, तीन पार्ट होते हैं इसके। जैसे फर्स्ट होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट एंड थर्ड होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट जो चल रहा है, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है वो सारा प्रेजेंट है। जो बीत चुका है, जा चुका है, जो घटना पहले घट चुके हैं उनको हम पास्ट कहते हैं यानी भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा आने वाला है फ्यूचर, जो आने वाला है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर को हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। और प्रेजेंट देखिए, पहले देखिए प्रेजेंट के भी कैसे कैसे पार्ट कितने होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप देखिए, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट के क्या है, इंडेफिनिट है। अब इन यहां से अगर प्रेजेंट को मैं हटा दूं और पास्ट लगा दूं तो बिल्कुल सेम रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट को हटा दिया जाए तो फ्यूचर हो जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक टेंस के चार पार्ट हैं, प्रेजेंट के चार हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी बाद वाली चीजें एकदम सेम है। इंडेफिनिट इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। ऐसी कंटिन्यूअस इसका भी है और उसका भी। यानी सभी जो है हमारे टोटल तीन के जो है, तीन के फोर फोर पार्ट हैं, तो ऑलमोस्ट 12 हैं। तो 12 है यानी 12 है। तो वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे। आज सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में आपको एक क्लू लिखे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इंग्लिश में आया तो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट का है, और हिंदी में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे। हिंदी में क्या होगा? क्रिया में ता है, ती है, ते हूं आदि शब्द जुड़े होंगे। क्रिया में याद रखिएगा, क्रिया में। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूं कि उसका नाम सुनीता है तो नाम है वो, उसमें भी ता है आ रहा है लेकिन वो प्रेजेंट का टेंस नहीं है। तो यानी ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी काम में कोई काम हो रहा है तो वो वर्ब है और वर्ब में ता है, ती है जुड़ा हो। जैसे वह खाना खाता है तो खाने में ता जुड़ा है तो खाता है, तो वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंग्लिश में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें एस या एस जुड़ा होगा। अदरवाइज निगेटिव होगा तो डू नॉट और डज नॉट का यूज होगा। जहां पर इनमें से कुछ भी होगा तो समझ लीजिएगा कि वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा वह घर जाता है। ठीक है, तो ही, अब जाने की क्या है? गो है। ठीक है, गो है और इसके बाद इसमें ई एस जोड़ेंगे और टू हाउस। तो यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस है और यहाँ पर ता है। तो ये दोनों सेंटेंस किसमें है? ये दोनों ही वाक्य बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे आप हिंदी वाला पढ़ो चाहे आप इंग्लिश वाला। तो सबसे पहले अफर्मेटिव को हम शुरू करते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आपने पढ़ा होगा जब मैंने सेंटेंस में पढ़ाया था कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले आज अफर्मेटिव देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है यानी रूल क्या होता है? रूल देखिएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद या एस और ई एस, किसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही। ऐसे करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव का और इसी स्ट्रक्चर से सेंटेंस भी बना है।
एक और बात ध्यान रखनी है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट एक है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें एस या एस ऐड करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है, वो एक से ज्यादा का बोध करा रहा है, वो बहुवचन का बोध करा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखते हैं दोनों एग्जांपल दैट विल मेक सम सेंस। बच्चा खाना खाता है। दूसरा, बच्चे खाना खाते हैं। बच्चे खाना खाते हैं। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, देखिए बच्चा, तो द चाइल्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा लिया हमने अपना बच्चा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की क्या होती है, ईट होती है। अब आप देखिए बच्चा सिंगल है, एक बच्चे की बात है, तो ईट में एस या ईएस जुड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे एस जोड़ेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, एस आएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा ईएस कब आएगा। द चाइल्ड ईट्स, क्या खा रहा है, खाना, यानी कि द फूड। ठीक है, अब इसको देखिए, द चिल्ड्रन खाते हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो अब खाने की क्या होती है, ईट होती है, और द फूड। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, ईट लिखा है, यहाँ पे ना तो मैंने एस ऐड किया है ना तो ईएस। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट एस नॉट ईएस, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। और बाकी अगर आपका वाक्य सिंगल है और तो एस या ईएस ऐड किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एस और ईएस कहाँ जोड़ना है, कहाँ पे हम ईएस ऐड करेंगे, और एस एस तो नॉर्मली करना ही है। तो आपको याद रखना है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में एक्स आए, ओ आई, डबल एस आई, सी एच आई और एस एच आई, इनमें से अगर कुछ भी होता है, इनमें से अगर कुछ भी आपका किसी वर्ड के लास्ट में आता है, तो आपको हमेशा क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ भी, ये रहा, वह घर जाता है, ही गो, और गो क्या है, गो के लास्ट में क्या ओ है, तो हमने यहाँ एस ऐड नहीं करा, ई एस ऐड किया है। ही गोज, कहाँ जाता है, घर जाता है, टू हाउस। और मैंने पहले ही बताया, जब हम कहीं जाते हैं उस स्थान से पहले टू लगाते हैं, और कहीं से आते हैं तो उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं। उसकी और भी कई कंडीशन है, फिलहाल आपको ये यूज करना है। ठीक है, देख बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे वे फूल तोड़ते हैं, तो क्या होगा, दे, तोड़ने की क्या होती है, प्लक होती है, दे प्लक द फ्लावर्स। अब ये सिर्फ क्यों आया है, क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन, और बहुवचन में मैंने क्या बताया, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, किसमें, जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट आपका प्लूरल में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव इसका देखते हैं हम, निगेटिव यानी वो जो हमने देखा अफर्मेटिव था, जिसमें नोट नहीं आता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है, वो सब यानी स्टेटमेंट एक सिंपल वाक्य था। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव। अगर निगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना है, डू नॉट डज नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। अगर एक वचन है, सब्जेक्ट एक है, तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वह झूठ नहीं बोलती है। तो बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, तो फिर से द चिल्ड्रन रूल देखिए, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, बच्चे ज्यादा हैं, तो जब ज्यादा होंगे तो डू नॉट,
ठीक है, डू नॉट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मचाने की हम मेक होती है। नॉइज को हम ए नॉइज लिखते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज। ये देखिए, वह झूठ नहीं बोलती है, तो सी, और सी के साथ क्या आएगा, डज नॉट। क्यों आया, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे। बोलने की क्या होती है, टेल होती है। टेल आ लाई, और लाई से पहले भी ए आता है और नॉइज से पहले भी ए आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स। वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले देखो, इसमें कभी नहीं आया, और कभी नहीं के लिए हमें डू और डज नॉट का यूज नहीं करना है। हमें कैसे बनाना है, दे दे नेवर नेवर टेल अ लाई। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी नहीं आ जाएगा, वाक्य को अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, यानी नेवर लगाने के बाद हमें डू और डज लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं अब आगे इसका इंट्रोगेटिव। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने पहले ही पढ़ा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, और उसका रूल भी यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट देखो, ये दो तरह के होते हैं, जिसे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, जिसे हम सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी डू डज का अभी हम यूज कर रहे हैं, तो डू डज में से डू और डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी हमारा, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड। बस इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइप आपने सीख लिया तो सेकंड टाइप भी सीख लिया, क्योंकि सेकंड टाइप में क्या होना है, डू डज के बस पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, ऊपर नीचे कोई अंतर नहीं आया है। एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट टाइप के। फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल्स, क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, डू और डज में से कोई एक चीज लेनी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, और तुम के साथ क्या आता है, डू। डू, पहले डू डज में से डू हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, यू। नॉट है। डू यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की क्या होती है, गो। कहाँ जाना है, विद्यालय। डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वे यहाँ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये भी सिंगल टाइप है। क्या वे यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे इसमें हम, ये क्या प्लूरल है, तो सबसे पहले डू, और इसकी क्या होती है, दे की, सॉरी दे की दे होती है। सबसे पहले हमने डू लिया, डू डज में से क्यों लिया, क्योंकि हमें सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल है, एक नहीं है, दो है, एक से ज्यादा है। तो डू दे, उसके बाद नोट आएगा। पढ़ाने की क्या होती है, टीच होती है, टीच। डू दे नॉट टीच, कहाँ पे, यहाँ, यहाँ कह रहा है, यहाँ, यहाँ की क्या आएगी, हेयर आएगी, एच ई आर, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फाइंड कर लेना है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आया है। सेकंड टाइप हम यहाँ देखते हैं, वह कौन से कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, तो वह कौन से कॉलेज में, सबसे पहले क्या आएगी, कौन से, कौन से की सबसे पहले आएगी, कौन से कॉलेज पूरा एक साथ आएगा, इन विच कॉलेज, यहां तक, इन 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 विच कॉलेज, इतना आ गया, ही पूरा क्वेश्चन वर्ड है। जब भी कौन सा, कौन सी, कौन से आता है, जब भी कौन सा, कौन से आता है, तो क्या करते हैं हम, कॉलेज जो भी उसके साथ लिखा होता है,
जो भी वर्ड लिखा होता है उसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखी जाती है। कोई भी नाउन लिखा हो, कॉलेज लिखा हो, स्कूल लिखा हो, ठीक है, तो वो उसकी अंग्रेजी इन विच के साथ ही लिखी जाएगी, इन विच कॉलेज। अब इतना हो गया ये क्वेश्चन वर्ड। डू डज में से क्या आएगा? डज आएगा। डज क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है। तो इन विच कॉलेज डज। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह की क्या होगी? ही। और पढ़ने की क्या होगी? स्टडी। इन विच कॉलेज डज ही स्टडी, वह कौन से कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और। तुम वहां क्यों जाते हो? तुम वहां क्यों जाते हो? तो क्योंकि क्या होती है? वाई होती है। वाई डू यू। अब डू क्यों आया? क्योंकि जो यू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे डू डज आते हैं, तो यू क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल में क्या आता है? डू आता है। वाई रूल। रूल को देखते रहिए। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज में से डू, सब्जेक्ट यू, नॉट इसमें नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है? गो, और वहां गो देयर, THER। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है पूरा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।